मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और उन कुछ लोगों में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। जी हाँ, पहले तो वो पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे का इस साल नर्सरी में एडमिशन होने वाला है और उन्हें टेंशन है कि हमने प्ले वे में तो भेजा ही नहीं बच्चे को, तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं। दूसरा, उन पेरेंट्स की टेंशन कम होने वाली है जिनके बच्चे पिछले साल नर्सरी में गए थे और ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं करी। जी हाँ, कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो क्या आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो सबके दिमाग में रहता है कि हमें बच्चे को पढ़ाना है, बट ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पर ही काम होते हैं। बच्चे की ओवरऑल पूरी लर्निंग पे काम होता है प्ले वे में और नर्सरी में। अगर आपका बच्चा इन दो क्लासेस में नहीं पढ़ पाया ना ढंग से, तो आगे चल के उसको माइंड डेवलपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका दिमाग उतना अच्छा तेज़ नहीं चलेगा, क्योंकि नर्सरी क्लास में ना इतने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मदद से बच्चे को पढ़ाया जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरी बेटी को जब और मेरे बेटे को जब ये एक्टिविटीज़ मिलती है ना, मैं कहती हूँ अरे वाह, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बुक्स, जी हाँ बुक्स, जो आप मंगवा सकते हो घर पर ही। आपको कहीं पे भी बच्चे को प्ले वे में या नर्सरी में नहीं टेंशन लेनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा नहीं गया। इन बुक्स की मदद से आप बच्चे को खुद घर पे पढ़ा सकते हो। अगर मैं बात करूं उषा पंडित, जो कि इस बुक की ऑथर है, उनकी लिखी हुई बुक 100 से भी ज़्यादा स्कूलों में पढ़ाई जाती है और उन्हें 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, चाहे वो इंडिया हो, हांगकांग हो, न्यूजीलैंड हो या इंडोनेशिया हो। तो आप इस बुक को उनके एक्सपीरियंस के साथ पढ़िए और अपने बच्चे को पढ़ाइए। ये बुक सेट्स अवेलेबल हैं एज 3, एज 4 और एज 5 के बच्चों के लिए। आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से उसके लिए ये बुक सेट खरीद सकते हो, बट क्योंकि एक एक सेट में 8-8 बुक हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एज 3 की बुक को कवर करने वाली हूँ। तो आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से बुक सेट मंगवा सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इनकी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो गज़ब है। ये मेरे पास है पैक ऑफ 8 बुक्स। आप चाहो तो 8 की 8 मंगवा लो, जैसे मैंने पूरा सेट मंगवा लिया है, या फिर आप इंडिविजुअल बुक भी मंगवा सकते हो। सबसे पहली बुक की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी ये हिंदी की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, नहीं। आप नाम पढ़ सकते हो, टॉकिंग पिक्चर्स। अब आप सोचोगे इसमें क्या है, मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ। इसमें आपको हर अल्फ़ाबेट का एक पेज मिल जाता है, जैसे कि ये है ए, ठीक है। अब ये मुझे पेज मिला है, इससे रिलेटेड मुझे इतने सारे क्वेश्चंस मिले हैं। अब मैं ये क्वेश्चंस इस पिक्चर को दिखा के अपने बच्चे से पूछूंगी। जी हाँ, ये आपने सॉल्व नहीं करना है, इससे बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ होता है। देखो, ये पिक्चर आप बच्चे को दिखाओगे, ए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड उसको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो वो आपको बताएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे, आप उससे पूछोगे और फिर वो इसका आंसर देगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, काउंट द नंबर ऑफ एप्स इन द पिक्चर। एप्स, अब जब तक बच्चे को एप्स पता नहीं होगा ना, वो नहीं काउंट कर पाएगा। या काउंट द नंबर ऑफ एलिगेटर, तो जब तक बच्चे को एलिगेटर नहीं पता होगा तब तक वो नहीं काउंट कर पाएगा। मतलब मैं चाहते हुए या ना चाहते हुए बच्चे की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर रही हूँ और उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंग्लिश में या हिंदी में। आप हिंदी में भी पूछ सकते हो पहले शुरू में, बट इससे उसकी जो है ना इंग्लिश लर्निंग अच्छी हो। इस तरीके के पिक्चर्स, टॉकिंग पिक्चर्स जो बोला गया ना, ये आपको हर अल्फ़ाबेट के मिलते हैं। सोचो, हर अल्फ़ाबेट के, तो आप अपने बच्चे के वोकैबुलरी को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको बच्चे को ये लिखना भी सिखाने के लिए मिल जाता है, और इंग्लिश की जैसी कॉपी होती है ना, एग्जैक्ट वैसे ही लाइनिंग दी गई है, तो हमें पता चल जाता है, हम बच्चे को सिखा सकते हैं। फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक सी बनता है। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चा बनाना तो सीख जाता है बट उसे लाइन्स का पता नहीं होता है। तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप अपने बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो। जी हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस हम नॉर्मली नहीं खुद बना पाते हैं, खुद पूछ पाते हैं, तो इस तरीके की बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये है फर्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट टॉकिंग बुक। एक है आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन। देखो, प्ले वे स्कूल में ना सबसे ज़्यादा जो सिखाया जाता है बच्चे को, वो होती है एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और उनकी मदद से बहुत कुछ सिखाया जाता है। इस बुक में आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, जैसे फिंगर प्रिंट। क्या करेंगे, हम कलर लेंगे और इससे इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो ये एक पूरा पेड़ बन जाएगा। इसके अलावा आपको नॉर्मल कलरिंग भी मिलती है। इसके अलावा आपको
पैटर्न कलरिंग भी मिलती है। जी हाँ, पैटर्न कलरिंग एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस का पैटर्न बना है तो बच्चा क्रॉस बना बना के इस पर पूरा कलर करेगा। इससे क्या होता है ना, देखो नॉर्मल कलरिंग जो होती है खिच 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 करते हैं, बच्चा 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। बट पैटर्न कलरिंग से बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे छोटे क्रॉस बनाते 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 उसे बहुत टाइम लगता है, बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपका बच्चा कलरिंग बहुत जल्दी कर लेता है ना, तो उसे पैटर्न कलरिंग दीजिए। जी हाँ, इससे उसका क्या होगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना बच्चा कि पूरे में एक क्रॉस बना दिया, नहीं। जब साइज़ पहले से बताया गया है तो इतने छोटे छोटे बनाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ध्यान लगेगा और बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके के पैटर्न कलरिंग्स हो गए और इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको इसमें मिलती हैं। जैसे अगर आप सोडा के ग्लास में ग्रेप्स डालोगे तो क्या होगा, ट्राई करके देखना। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती है। जैसे ये एक एक्टिविटी है, ये मैंने अपने बेटे के साथ भी करी थी। एक बैलून को फुलाने से पहले उस पर अपना नाम लिखो और फिर फुलाओ, क्या तुम्हारा नाम बड़ा होता है? तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ जब हम बच्चे को कराते हैं ना, हम कई चीज़ों से समझा भी पाते हैं और क्लियर कर पाते हैं और बच्चे को मज़ा बहुत आता है। और पैटर्न कलरिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। जी हाँ, इसकी मैं कुछ और कलरिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये एक्टिविटी, यहाँ पर भी एक पैटर्न कलरिंग दिया गया है। ये एक्टिविटी आप देख सकते हो, इस बोतल की पिक्चर में बहुत सारे ग्रेन्स का प्रिंट हो रखा है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने बच्चे को ग्लू लगा के देना है और उसे बोलना है इसमें ग्रेन्स चिपकाओ। अब आप इसमें कोई छोटे दाने भी दे सकते हो, जैसे किसी दाल वगैरह के। इससे क्या होगा, जब बच्चा पकड़ेगा चिपकाएगा तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगी। तो ये बुक्स बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ओरल एक्टिविटी एंड फ्लुएंसी। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आपके बच्चे को पोएम्स मिलती हैं, राइम्स मिलती हैं, छोटी छोटी सी भी हैं, बड़ी बड़ी सी भी हैं। देखो जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ याद नहीं रख पाता है, उसके लिए पोएम्स बहुत काम आती हैं। पोएम्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें मोस्टली वो वाली पोएम्स हैं जो मेरे बेटे को आती है। जैसे ये वाली तो उसने बहुत यूट्यूब पे सुनी है, 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। तो ये पोएम्स आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। ये आप देखिए एक्शन के साथ, मतलब इसमें आप देखोगे ना, बहुत अच्छी बात यह है कि पोएम की लाइन भी लिखी हुई है और उसके साथ आपके बच्चे ने क्या एक्शन करना है वो भी बताया गया है। नॉर्मली स्कूल में कराते हैं ना हाथ हिला के और इस तरीके से, तो ये आप घर पे तो नहीं करा पाते हो, घर पे तो हम बस याद करवा देते हैं बच्चे को। तो आप बच्चे को इस तरीके से याद करवा सकते हो। इसमें सारे एक्शंस भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट बुक है फोनिक्स। जी हाँ, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं ABCD हमने बच्चे को पढ़ा दिया, अब हमने तो पूरा नर्सरी का सिलेबस करा दिया। नहीं भैया, नर्सरी के सिलेबस में बहुत कुछ होता है और आजकल तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए बच्चों को कि पूछो ही मत। ये बुक है फोनिक्स साइट्स एंड राइम रीडर। इसमें बेसिकली फोनिक साउंड हमने बच्चे को पढ़ा दी। इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इसमें आप बच्चे को सबसे पहले पेज पे आपको एक्टिविटी दी जाती है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की। सेकंड पेज पे मिरर, जी हाँ मिरर इमेजेस, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना इसमें होते हैं, क्योंकि नर्सरी के बच्चे को B और D एक जैसे ही लगता है, P और Q एक जैसे ही लगता है, M and W एक जैसे ही लगता है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए एक्टिविटी दी गई है ताकि उसकी मिरर इमेजेस वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए ये जो बुक्स है ना, ये स्पेशली उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के बनाई गई हैं जो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो साइट वर्ड्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हम साइट वर्ड्स में सबसे पहले सिखाते हैं A, I, is, the। अब मैं आपको इस बुक की एक बात ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। देखो सेंटेंसेस पढ़ने में ना बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग साइट वर्ड्स पढ़ा देते हैं कि भैया ये है साइट वर्ड्स, बट जब उस सेंटेंस में लिखा होता है आई एम अ गर्ल, अब मैंने कैसे पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर बनी है। बट यहाँ अगर लिखा होता है GIRL तो क्या मेरा बच्चा पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता। तो इस बुक की ये बात बहुत अच्छी है कि इसमें जो ये बने हुए हैं ना सेंटेंसेस, इसमें उन वर्ड्स की जगह पे पिक्चर्स बनी हुई हैं जो बच्चा नहीं पढ़ पाता। देखो अ बॉल इज इन द बॉक्स, कितना अच्छा ना। आई लव आइसक्रीम, तो बच्चा पढ़ पाएगा क्योंकि उसे पिक्चर्स दिख रही हैं और पिक्चर्स वो रिकग्नाइज कर लेता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पर आपको हर पेज पे नए नए साइट वर्ड्स दिखते हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी दिख जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो, द कैट इज़ इन द बॉक्स, आई गो टू स्विमिंग
डेली। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा पढ़ना सीख पाएगा, साइट वर्ड्स भी और सेंटेंसेस भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने बच्चे को साइट वर्ड्स पढ़ने शुरू करवा दिए हैं, तब हम उसको पूरे पूरे सेंटेंसेस पढ़ने को दे सकते हैं। तो ये बुक बहुत सही है अगर आप अपने बच्चे की रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हो। अब है ये है न्यूमरेसी एंड लॉजिक प्रोग्राम्स। इसमें बेसिकली काउंटिंग्स पे काम किया गया है, काउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने पिक्चर में नंबर्स को ढूंढना है, सर्कल करना है, काउंट करना है, मैच करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अगर मैं एक वीडियो में इसको दिखाऊंगी ना, कम से कम आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, डॉट्स को काउंट करो और लिखो। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हम बच्चे को नंबर्स क्लियर कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग अगर मैं आपको इस बुक की दिखाऊं तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स पे काम करने को मिलता है, जैसे बिग, स्मॉल और टॉल, शॉर्ट। यहाँ पे आपको स्टैंडिंग लाइन पे काम करने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 1 2 कैसे लिखना है वो भी बताया गया है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इस बुक की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये लिखना सिखाया गया है कि 2 में पहले ये लिखना है फिर ये। कई बारी क्या होता है ना, कई बुक्स में सिर्फ डॉट डॉट बना दिए जाते हैं, बच्चे को नंबर नहीं दिया जाता है कि पहले आपने ये लिखना है, दूसरी बार में आपने ये लिखना है, तो बच्चा उल्टा भी बनाने लग जाता है। जी हाँ, मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 3 ऐसे ना बना के यूँ बनाते हैं। उनके हिसाब से तो मैं 3 ही बना रहा हूँ, बट पता होना चाहिए कि 3 बनना कैसे है। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपने पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है। तो ये बुक बहुत सही है बच्चे के मैथ्स के लिए। नेक्स्ट है स्टोरीज़। देखिए इसमें नॉर्मल स्टोरीज़ तो हैं ही, बट स्टोरीज़ से रिलेटेड बहुत कुछ है। जैसे आप देख सकते हो, स्टोरी बुक लेते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि पिक्चर्स हो बिल्कुल क्लीन क्लियर, कि मतलब बच्चा ये ना भी पढ़ पाए तो भी पिक्चर्स की मदद से वो पूरी स्टोरी समझ पाए। इस बात का ध्यान हमेशा रखा कीजिए। स्टोरी बुक में पीछे की तरफ आप देखोगे ना, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जब आप बच्चे को स्टोरी पढ़ा रहे हो तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्रेशन रखने हैं, लाउड बोलना है, साउंड चेंज करने पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। स्टोरी से रिलेटेड जब आपने बच्चों को स्टोरी सुना दी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जी हाँ, मतलब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने स्टोरी सुना दी, बच्चे को समझ में आई है कि नहीं, इसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो आप उससे कई तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई है। मतलब एक स्टोरी से आप बच्चे का कितना दिमाग चला सकते हो ना, वो इस बुक में बताया गया है। और इसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं। और पिक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो पिक्चर्स बहुत ही क्लीन और क्लियर है। तो बच्चा जब आप उसे स्टोरी सुनाते हो तो बच्चा स्टोरी के साथ साथ इन पिक्चर्स में भी बहुत कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो है इंग्लिश वोकैबुलरी। ये आप देख सकते हो बुक। इसमें आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और देखिए हर अल्फ़ाबेट में आपको ये बताया गया है 1 2 3, मतलब पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है और फिर ये। बच्चे को हम अल्फ़ाबेट लिखना सिखाने के साथ साथ इतनी सारी जो पिक्चर्स दी गई हैं ना, उसकी मदद से उसकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं। मतलब बच्चा लिखना भी सीख रहा है, समझ भी रहा है और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है। तो मुझे ये बुक बहुत सही लगी बच्चे के लिए। देख सकते हो आप यहाँ पे स्लैंटिंग लेटर्स दिए गए हैं अलग से, सिर्फ वही लेटर जो स्लैंटिंग लाइन की मदद से बनते हैं। ऐसे ही आपको सिर्फ वही लेटर भी मिल जाते हैं जो स्टैंडिंग लाइन की मदद से बनते हैं। ये देखिए आपको ये कर्व्स वाले लेटर मिल गए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, जैसे ये आप देखो रूफ टॉप लेटर। ऐसे लेटर जो ऊपर से इस तरीके से होते हैं ना, E F जो फर्स्ट लाइन में से होते हैं, I J T इस तरीके के। तो ये बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। ये आप देखिए इसमें है एक पेज जो है डायरेक्शन वर्ड्स का। अब इसमें हम बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं, अबाउट, बिलो, फ्रंट, बिहाइंड। ये आप देख सकते हो। तो बच्चे को आप इस तरीके से भी पढ़ा सकते हो। तो बुक बहुत सही मुझे लगी, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है और कलरफुल पिक्चर्स हैं तो बच्चे को पसंद बहुत आने वाली है। जैसे ये फीलिंग वोकैबुलरी, जैसे ये गिफ्ट मिलता है तो आप क्या करोगे, स्माइल करोगे कि सैड होगे। आपके पास बॉल है, आप रो रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, स्माइल करोगे कि सैड हो। क्या एनवायरनमेंट के ऊपर देखिए प्लेवे क्लास में कई सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं इससे रिलेटेड, जिसमें हो जाती हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो टच एंड टेक्सचर। ये मैंने अपनी बेटी के लिए नर्सरी क्लास में बनाया था। बेसिकली यहाँ पर आपको स्पेस दिया जाता है कुछ
क्या कहते हैं, कपड़ों के प्रोडक्ट्स के कपड़ों के टेक्सचर चिपकाने का। जैसे कॉटन का टेक्सचर कैसा होता है या फिर नेट का टेक्सचर कैसा होता है, जूट का टेक्सचर कैसा होता है, जब आपका बच्चा उसे टच करता है ना तो वो फील कर सकता है उसके टेक्सचर को। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जगह मिल जाती है। इसी तरीके से एक एक्टिविटी जो मुझे याद है मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी वो है फैमिली ट्री। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हो। यहाँ पर हमें बताए गए हैं सारे बॉडी पार्ट्स के नाम, बहुत कुछ है इस बुक में जो कि बहुत सही है। जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, हमें लगता है कि बटरफ्लाई ऐसे ही आ गई, जैसे मेरे बच्चों को भी लगता था, बट जब मैंने उन्हें समझाया कि बटरफ्लाई पहले ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, उन्होंने कहा अच्छा मम्मी ऐसा भी होता है। मैं कहती हूँ हाँ ऐसा ही होता है। तो हम बच्चे का थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज दे सकते हैं उससे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो या फिर स्वीपर हो, वॉचमैन हो, पुलिसमैन हो, वो सब। यहाँ पर आपको एनिमल से रिलेटेड पिक्चर्स मिल जाती हैं, बर्ड से रिलेटेड पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो ये है पैक ऑफ 8, ये आप देख सकते हो, ये है पैक ऑफ 8। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूँगी अगर आपका बच्चा प्लेवे स्कूल में नहीं गया है या फिर नर्सरी में स्कूल नहीं जा पाया है, वो सब एक्टिविटीज़ नहीं कर पाया है, तो ये बुक्स आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनसे आप ना सिर्फ बच्चे की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इंप्रूव कर सकते हो, इनकी मदद से आप बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करते हो, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करते हो और उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूरा सेट लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअली भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। अगर आप चेकआउट करना चाहोगे तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें मेरे पास बड़ी बुक्स भी हैं, जैसे ये तो है एज 3+, तो इसमें एज 4+ और एज 5+ भी है मेरे पास। इनका मैं रिव्यू किसी और वीडियो में करूँगी और कोशिश करूँगी इंडिविजुअल बुक का रिव्यू करूँ ताकि कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ बिल्कुल शेयर कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। इन बुक्स का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इंडिविजुअल बुक्स का भी लिंक दे दूँगी मैं और सेट का भी लिंक दे दूँगी, अगर आप चेकआउट करना चाहोगे तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो से उन पेरेंट्स की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी जिन्हें ये टेंशन थी हमने अपने बच्चे को प्ले वे में नहीं भेजा, पता नहीं हमारा बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर आप इनसे पढ़ाओगे तो आपको बच्चा बिल्कुल पढ़ पाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।